नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। आज बात करते हैं गुजरात के नए चुने गए मुख्यमंत्री की, भूपेंद्र पटेल। उनके नाम को लेकर ये ज़रूर बार बार चर्चा हो रही है कि आखिर कैसे वो नाम जो कहीं चर्चा में नहीं था वो सबसे आगे रेस में निकल गया और मुख्यमंत्री बन गया गुजरात के। तो आखिर भूपेंद्र पटेल को ही क्यों चुना गया, वो कैसे इस रेस में सबसे आगे निकल गए और कैसे वो मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है ये वो आपको बताते हैं। भूपेंद्र पटेल के चुने जाने के पीछे कई बिंदु हैं जो उनके पक्ष में गए हैं। सबसे पहला बिंदु कि भूपेंद्र पटेल 61 साल के हैं, यानी सबसे कम उम्र के उम्मीदवार थे उन तमाम लोगों के नाम जो आगे चल रहे थे उसमें, तो उम्र उनके पक्ष में गई है। इसके अलावा उनके पास एक क्लीन स्लेट है, यानी सबसे बड़ी बात तो ये कि वो पाटीदार समुदाय से आते हैं। कड़वा पटेल हैं वो ख़ास तौर पर, तो वो पटेल पाटीदार समुदाय के भीतर भी कड़वा पटेल हैं खुद, तो इस वजह से उनको प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। बीजेपी जो अभी तक अपना असेसमेंट कर रही थी गुजरात में ज़मीनी स्तर पर, जो गुजरात के प्रभारी हैं BL संतोष भी वहाँ पर गए थे और भूपेंद्र यादव भी, उन्होंने ये आकलन किया वहाँ पर लगातार विधायकों से और ज़मीन पर लोगों से इंटरैक्ट करने के बाद कि पाटीदार समुदाय को साथ में रखना बहुत ज़रूरी होगा बीजेपी के लिए अगले आने वाले चुनाव में। 2022 के अंत में गुजरात में चुनाव होने हैं, यानी अब से 13-14 महीने के बाद चुनाव होंगे और तब बीजेपी के लिए बहुत ज़रूरी है एंटी इनकम्बेंसी को बीट करना, क्योंकि बीजेपी लंबे समय से सत्ता में मौजूद है गुजरात में। और अब बीजेपी के पास ये ज़रूर था कि विजय रूपाणी एक अच्छी छवि के नेता थे, लेकिन ये इंटरनल असेसमेंट था बीजेपी का कि उनको लग रहा था कि रूपाणी उस तरह का करिश्मा नहीं रखते हैं या उस तरह की मास अपील नहीं रखते हैं जो एंटी इनकम्बेंसी को बीट कर पाए। ज़रूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा चेहरा होंगे, हमेशा से बड़ा चेहरा रहे हैं गुजरात चुनाव के लिए और अभी भी वही सबसे बड़ा चेहरा होंगे, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठा है उसकी भी अहमियत होती है और इस वजह से पाटीदार समुदाय को साथ में रखना क्योंकि बहुत ज़रूरी था, इस वजह से उन्हें पाटीदार समुदाय से बीजेपी को एक उम्मीदवार चाहिए था। पाटीदार समुदाय के भी और नेता थे जिनको चुना जा सकता था, जिनके पास और ज़्यादा तजर्बा और अनुभव था, लेकिन भूपेंद्र पटेल को इस वजह से चुना गया है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि उनके पास वो बैगेज नहीं है जो बाकी नेताओं के पास है जो बहुत समय से सत्ता में रहे हैं गुजरात में। इस वजह से एक क्लीन स्लेट उन्हें चाहिए थी, एक ऐसा नेता चाहिए था जिसके पास वो सारा बैगेज ना हो और वो एक क्लीन स्लेट के साथ समुदाय के बीच जाकर बीजेपी के लिए वोट मांग सकें और एंटी इनकम्बेंसी को बीट करने के लिए उन्हें एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो भूपेंद्र पटेल का चेहरा है। भूपेंद्र पटेल एक विश्वसनीय उम्मीदवार थे जिन पर विश्वास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को। आनंदीबेन पटेल उनकी मेंटोर हैं। आनंदीबेन पटेल ने जब अपनी सीट खाली की थी घाटलोडिया की अहमदाबाद में, उसी सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा 2017 में पहली बार और चुनकर वो विधानसभा पहुंचे। इसी वजह से वो पहली बार फर्स्ट टाइम विधायक भी हैं। पाटीदार समुदाय की अहमियत क्यों है गुजरात में, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, आर्थिक रूप से भी राजनीतिक रूप से भी। 13 से 14% पाटीदार समुदाय के लोग हैं गुजरात में, लेकिन जो सारी विधानसभा सीटें हैं, 182 विधानसभा सीटें, उनमें से लगभग 70 सीटें ऐसी हैं जिन्हें प्रभावित करते हैं सीधे तौर पर उत्तर गुजरात में और सौराष्ट्र में। खास तौर पर सौराष्ट्र वही इलाका जहां पिछली बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का लगभग सुपड़ा साफ हो गया था, तो बीजेपी वहां पर पाटीदार समुदाय को अपने साथ रखना चाहती है। ये वही पाटीदार समुदाय है जो पिछले काफी समय से रिजर्वेशन की मांग लगातार बीजेपी से कर रहा है, तो एक तरह का असंतोष भी है पाटीदार समुदाय के अंदर जिसे दूर करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से अब और ज़्यादा होगी और उसी में ये पहली और बड़ी कड़ी है भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री के तौर पे चुना जाना। हालांकि ज़रूर थोड़ी जो बाकी पटेल नेता हैं उनके मन में थोड़ी ज़रूर इस वक्त एक अफसोस होगा या एक मौका जो गंवा दिया उन्होंने, जिसका जिक्र नितिन पटेल ने भी किया है, वो ज़रूर होगा। उसको किस तरह से दूर किया जाना है, बीजेपी नेतृत्व को ऐसी उम्मीद है कि ये ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, इसे आसानी से दूर कर लिया जाएगा। पहले भी उनसे बात की गई है और ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। ज़रूर बड़ी चुनौती ये भी होगी कि भूपेंद्र पटेल क्लीन स्लेट के साथ तो आएंगे, एंटी इनकम्बेंसी को बीट कर सकते हैं, इस वजह से उन्हें चुना गया है, लेकिन अहमदाबाद के बाहर उन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन इसको बीजेपी नेतृत्व को ऐसा लगता है कि वो बीट कर सकते हैं इस बात से कि जब वो मैदान में निकलेंगे, क्योंकि वो उस समुदाय से आते हैं, उस समुदाय के भीतर उनकी पहचान एक नेता के तौर पर है, तो उन्हें ना भी बहुत ज़्यादा लोग अगर जानते हैं तो अब जान जाएंगे मुख्यमंत्री के तौर पर। इस वजह से वो बीजेपी नेतृत्व को लगता है कि इतना बड़ा मुद्दा नहीं होगा कि लोग उन्हें अहमदाबाद के बाहर नहीं जानते हैं। लंबा राजनीतिक सफ़र ज़रूर रहा है, लेकिन सामने नहीं दिखाई दिए हैं बहुत ज़्यादा। तो एक
वोकल फेस अभी तक नहीं थे, इस वजह से उन्हें लोग इतना नहीं जानते हैं। आरएसएस से उनके संबंध पुराने हैं। आनंदीबेन पटेल उनकी मेंटोर रही हैं। सबसे पहले वो अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में एक सदस्य के तौर पर चुने गए और वहाँ से उनके राजनीतिक सफ़र की शुरुआत हुई। फिर वो स्टैंडिंग कमेटी जो अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन थी उसके भी सदस्य रहे। फिर अहमदाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी को उन्होंने हेड किया। इस तरह के तमाम और जिम्मेदारियां वो निभा चुके हैं। कुछ समय पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी गुजरात गए थे, उस वक्त जो कार्यक्रम किया गया था, उस कार्यक्रम की कमेटी के अध्यक्ष भी थे भूपेंद्र पटेल ही। इस वजह से वो विश्वसनीय हैं। उनके पास बैगेज नहीं है, पाटीदार समुदाय से आते हैं, कड़वा पटेल से ताल्लुक़ रखते हैं, पाटीदार समुदाय को साथ रखना ज़रूरी है और इस वजह से ये तमाम बिंदु उनके पक्ष में गए उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए। फिलहाल आज मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए TV9 डिजिटल।